नमस्कार। आज होली का अगला दिन है और उम्मीद है सभी के रंगों में रंग उतर गए हों या और चढ़ गया हो तो वो अच्छा है। प्यार का रंग सभी में चढ़ा रहे और अच्छा सभी को फैलाते जाएं, करते जाएं। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग अपना आज का शुरू करते हैं। तो करना कुछ भी नहीं है, हमने केवल अपने श्वासों के साथ बैठना है। तो ध्यान कहते हैं कि करना चाहिए, लेकिन करना नहीं हो। ध्यान होना ही अपने आप ही आता है, उतरता है ध्यान अपने अंदर। जो उसको बस उसका समय और जगह दे दो तो अपने आप ही वो उतरना शुरू हो जाता है। तो केवल श्वासों के साथ बने रहें। आंखें बंद, आंखें बंद और श्वासों के साथ एक होते चले जाएं। केवल श्वास के साथ। केवल श्वास, आंख बंद और श्वासों के साथ एक हो जाए बस। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल श्वासों के साथ बने रहें। हम्म। केवल श्वासों के साथ, ना कोई सोच। आत्मवंदन सर। आत्मंदन। आंखें बंद और श्वासों के साथ एक हो जाए बस।
आंखें बंद और श्वासों के साथ एक हो जाए। ना कोई सोच, ना कोई विचार। जैसे जैसे हम अपने आप को बैठने में लगे रहते हैं, धीरे धीरे हमें ही नहीं पता लगता कब हम ध्यान में उतर गए। ध्यान में उतारना नहीं है, उतर जाते हैं। केवल श्वासों के साथ बने रहें।
केवल श्वासों के साथ बने रहें। जैसे जैसे हम अपने श्वासों के साथ ठीक होते चले जाते हैं, ऐसे ही अपने आप को हम उस परम पिता परमेश्वर के साथ एक होते देखते हैं।
अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास के साथ बने रहें।
इसी तरह का यतन नहीं, जतन नहीं, न श्रम न परिश्रम, केवल श्वासों के साथ। तब देखना है जब आपका विचारों से इधर उधर आप भटक रहे हो, आपको लगता है, तो उस वक्त आप अपने श्वासों के साथ बने रहें, और आप देखेंगे आप फिर अपने यान में बैठ गए और आगे की यात्रा आपकी करनी शुरू हो गई। I'm very much thankful to Almighty for giving me the chance and the abilities which I am having, and everything here which I have achieved. I'm a proven achiever. Thank you. Thank you for everything. Take a breath. सांसों के साथ बने रहें। We are all achievers. कुछ साधने के लिए आए हैं और उसकी साधना कर रहे हैं, उस साधना में हमें बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। थर्ड स्टेज ऑफ आवर जर्नी, हम तीसरे पहर में अपने आप को पा रहे हैं इस वक्त, और वी आर एंजॉइंग द एवरी मोमेंट ऑफ आवर जर्नी। हम अपनी यात्रा के तीसरे पहर में हैं और हर चीज का आनंद ले रहे हैं।
लास्ट 5 मिनट्स, बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। अपने श्वासों के प्रति सजग रहे। इधर उधर भटक रहे हो तो वापस अपने श्वासों के साथ सम्मिलित होते जाएं धीरे धीरे। आखिरी 5 मिनट में भी बहुत कुछ हमें प्राप्त हो सकता है। जो प्राप्त होने के लिए बैठे हैं तो प्राप्त होगा, जिनको नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलेगा मिलेगा। केवल श्वासों के साथ बने रहेंगे। The moment you are with your breath, you are about to get something or achieving nothing in your status, life status। धीरे से अपने हाथों को खोलते हुए अपने मेडुला पे रखेंगे हाथ। अपने हाथों को मेडुला पे रखें, पीछे सर के पीछे हल्का सा जहाँ पे है मेडुला पे रखें अपने हाथों पे। और अवेयर, बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। अपने सर को, हाथों को, हर चीज को महसूस करें अपने आप को। और धीरे से अपने हाथ कोहनियों को पीछे की तरफ लेके जाएं। जैसे जैसे आप अपने कोहनी को पीछे लेके जाएंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी को आप सीधा होते हुए देख पाएंगे। कहीं सपोर्ट ले रखा है तो आप देखेंगे बिल्कुल सीधा होता जा रहा है। उतना ही करना है जितना आप कर सकते हैं। ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं। जो अच्छा लग रहा हो तो वो करें। थोड़ा सा पीछे करने के बाद फिर अपने कोहनियों को आपस में मिलने को दें। और ध्यान बढ़ता जा रहा है आपका। और उसको अपने कोहनियों को मिलने दें। जहाँ तक हो सके उतना ही करना है, अपने क्षमता से ज्यादा नहीं करना। फिर धीरे से फिर पीछे की तरफ लेके जाएं। और पीछे लेके जाएंगे, इतना ही करना है। आप रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल और सीधा होते हुए देखेंगे। और सीधा होते हुए देखेंगे। और और सीधा होते हुए देखेंगे। फिर धीरे से अपने हाथों को ऊपर छत की तरफ लेके जाएं। छत की तरफ लेके जाएं। उंगलियों को मुट्ठी में बंद करें और खोलें। आराम से उंगलियों को मुट्ठी में बंद करें और खोलें। ऐसे 8-10 बार अपने आप से करें। कोई आराम से, कोई काम की तरह ना करें। अपने आप को देखें कैसे आपकी ऊर्जा कैसे खत्म हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। आपको देखें उसको अंदर बंद होते हुए देखो। और उसको और मुट्ठी बीच के देखो। कैसे किस रूप में आपकी ऊर्जा आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर खोल के देखो और स्ट्रेच करके देखो। और स्ट्रेच करके देखो, उंगलियों को बाहर की तरफ स्ट्रेच करें। फिर धीरे से अपने हाथों को पंख की तरह लेके आए। पंख की तरह लेके आके और उड़ने की कोशिश करें जितना उड़ सकते हैं। और आप फड़फड़ाएंगे तो आप देखेंगे अपने आप को ऊपर की तरफ ले जाते हुए देखेंगे आप। और ऊपर की तरफ जाते हुए देखेंगे। और ऊपर जाने के बाद हल्का सा टिल्ट करें अपने आप को लेफ्ट साइड पे। और देखेंगे लेफ्ट साइड पे जैसे ही टिल्ट किया, आपके टेल बोन और सारी चीजें बिल्कुल सीधा होती जा रही है। और बिल्कुल नीचे की तरफ धरती की तरफ आ रहे हैं। धरती पर आप देख सकते हैं कैसे का अपनों को देखें, अपने को देखें। और फिर दाएं साइड पे घूमें। टिल्ट होंगे। टिल्ट होते ही देखेंगे आप अपने आप को कैसे आपको पूरे बॉडी के सारे टेल बोन से लेके नीचे पैर और सब जो है टिल्ट होने लगे। आपके आपके शरीर का हर
आपके छाती पे दबाव पड़ते हुए देखेंगे आप अपने आप को। चेहरे पे बिल्कुल आपके हवा का बिल्कुल दबाव पड़ रहा है, और अच्छा लग रहा है आपको, एंजॉय, ठंडी ठंडी हवा को एंजॉय करते हुए। शाम का 5 से 6 बजे का टाइम था, और धीरे धीरे आप अपने आप को दाएं बाएं दाएं बाएं, आप अपने आप से करके देखें कैसे आप, नीचे समुद्र भी है, बिल्कुल आपको समुद्र की लहरों को आप देख सकते हैं। साथ में जंगल भी है, पहाड़ भी है, आप उसको आराम से देख सकते हैं और एंजॉय करते हुए समुद्र की पूरी लहरों की हवा जो आपके पैर, छाती पे और मुंह पे हर जगह उसको आपको हो रहा है। आप अपने आप को दाएं जाते 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 फिर बाएं की तरफ देखें आप, और टिल्ट करें अपने आप को, और धरती की तरफ आते ही फिर एक बार फड़फड़ाए पंखों को वो करें, तो ऊपर की तरफ जाएंगे आप, आराम से ऊपर की तरफ जाएं, और आराम से जाते जाते फिर उसके बाद अपने हाथों को फिर मेडुला पे रखें। मेडुला पे रखने के बाद फिर महसूस करें अपने दोनों कोहनियों को, और पीछे की तरफ लेके जाएं, और अपने सर को, आंखों को, माथे को, हर चीज, हर जगह, हर चीज को स्पर्श करें। जहां जहां स्पर्श करेंगे वहां स्पंदन जरूर होगा। स्पर्श करते जाएं, और स्पर्श करते जाएं, स्पर्श करते जाएं गर्दन को, फिर उसके बाद छाती को, अपने दोनों कंधों को, अपने दोनों हाथों को, बाजुओं को, कोहनी को, और अपने फोरहैंड, कलाइयों को और हथेलियों को, उंगलियों के हर उंगली को, थंब, इंडेक्स, मिडिल, रिंग, लिटिल, सबको, नाखूनों को भी महसूस करें दोनों हाथों के। फिर छाती को महसूस करते हुए धीरे पे पेट को सहलाएं, पूरा कमर को पूरा जो करें, बाएं हाथ से जो पीछे पीछे निचला कमर, और दाएं हाथ से ऊपर का रीढ़ की हड्डियों को सहलाएं। फिर उसके बाद अपने दाएं पैर की जांघों को दोनों हाथों से करते हुए अपने घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, पैर के तलवों को अच्छी तरह से रगड़ें। पैर को रगड़ते हुए आप इसको पैर को रगड़ते हुए फिर इसी तरह से बाएं पैर के भी उसको रगड़ें। रगड़ने के बाद उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेके जाएं। ऊपर पिंडलियां, फिर घुटने के थाइस, और पूरे कमर को करते हुए अपने पूरे पेट को, और अपने पीठ के पूरे भाग लो, निचला और ऊपरा, बीच का हर जगह को जहाँ स्पर्श करते हुए, जहां जहां स्पर्श करेंगे देयर इज अ वाइब्रेशन ओवर देयर, जस्ट keep all vibration within you. And you, when it is required, you can feel it and send it to the universe. ऐसी तरह से अपने पेट को, उसको, कंधों को, अपने चेहरे को पूरा स्पर्श करें, पूरे बालों को, कानों को, नाक को, आंख पे रख दें, हाथों को, हथेली को। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो और धीरे धीरे हथेलियों को देखते हुए अपने आंखें खोलें। थैंक यू मास्टर्स, क्लैप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए क्लैप करें, अपने लिए क्लैप करें, और अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे को अप्रिशिएट करें, और बाएं हाथ से दाएं कंधे को अप्रिशिएट करें, और अपने लिए जोरदार जप्पी पालें, तो प्यार करें अपने आप को। जितना आप अपने आप को प्यार करेंगे उतना ही औरों को भी प्यार कर सकते हैं, छलकेगा मतलब। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू। किशन सर कैसे लग रहा है? थैंक यू सर। बहुत थैंक अच्छा यू। लग रहा है सर। हम्म।
काफी लेट आ रहे हैं, क्या बात? आजकल बिजी चल रहे हैं सर। अच्छा, क्या हो गया? जरा कुछ फंक्शन है सर। ओ, ठीक। आप बढ़िया। ठीक हैं सर? क्या कह रहे हैं सर? आप कैसे हैं सर? मैं तो बढ़िया हूँ सर। आप लोगों की आशीर्वाद बना हुआ है। बस आपकी कृपा से हम जी रहे हैं। मैं आप लोगों की कृपा से जी रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। कैसा लगा आज? सर बहुत बढ़िया। सर अब पूरी बॉडी में एनर्जी फील हो रही है। गुड। वाइब्रेशन ऐसा लग रहा है कि दौड़ रहा है बॉडी में। कल भी पूरा दिन ऐसे ही लग रहा था, आज भी लग रहा है ऐसा। बस करते जाएं और पाते जाएं, औरों को भी जाए। आपके यहाँ से औरों को वाइब्रेशन आ रहा है, यहाँ से कईयों को वाइब्रेशन मिल रहा है। पर एक दूसरे को देते जाएं और पाते जाएं। और चरण सिंह जी कैसे हैं? हाँ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू तो हम आपको कहेंगे कि आप आए और ये नहीं सर। हम लोगों को पूरा जो है वो मिल रहा है आप लोग की वजह से ही ये सब कुछ बन रहा है, इस कुछ है कि नहीं? मैं इस सेशन के लिए अपना दिन का शेड्यूल धीरे धीरे लेके आ रहा हूँ कि कोई भी मेरी एब्सेंस नहीं होनी चाहिए। वाह, ग्रेट। हाँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया। पानी रखते नहीं रखते आप? कभी रख लेता हूँ, कभी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि मतलब बस हाँ जी। पानी रखने से ना वो घर में सभी को इस्तेमाल होगा, मतलब जी जी। घर में भी इस्तेमाल होगा। आप कहीं देना चाहें कहीं दे भी सकते हैं आप। क्योंकि जो एनर्जी हम अंदर लेके जा रहे हैं, वो एनर्जी तो हम अंदर तो समा तो रहे हैं, लेकिन वो बाहर नहीं दे सकते। तो आप पानी रख लेंगे तो वो भी जो उतना ही चार्ज हो जाएगा जितना आपका वो चार्ज हो रहा है। जी। बस करते हैं अच्छा सर, मुझे ये पूछना था हाँ जी। कि जैसे कि हम रेडी होते हैं 9 बजे, तो उससे हाँ। पहले खाने में कितना गैप रखें? किसका? जैसे कि हमने खाना डिनर किया, फिर उसके बाद हम बैठ गए, तो इसमें हाँ। कोई डिस्टेंस रखे ताकि और ज्यादा बेनिफिट मिले? नहीं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं ऐसा है। कोई मतलब रूल तो नहीं है? वैसे तो दिन में 2 बार का खाए, मतलब जो योगी होता है वो दिन में एक बार ही खाता है, मतलब जब भी मतलब अब 3 बार खाने का वो है, लेकिन 2 बार खा सुबह 10-11 बजे करीब या फिर वो करके नाश्ता ब्रंच हो जाएगा। और शाम को वो नहीं हो सकता, लेकिन आप क्या कहते हैं जैसे भी ऐसा वो नहीं है, बस ये है कि खाते हो दाएं नाक से आपका वो होना चाहिए। और जी। और क्या कहते हैं, जब सोते हैं बाएं करवट होके सोएं। बाय करो और जी। सोच सोच जाते हो तो आपका दाएं दाएं स्वर चलता 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 रहे। आप इन चीजों को रखेंगे तो आपका ये मध्य प्रदेश और ये सारा भारत सही रहेगा। बस बाकी बाकी तो खाने को देखो अब कई बार एकदम पड़ोस से के हलवा आ गया। अरे भूल गए हम आपको देने के लिए 9:30 बजे 10 बजे आप कहो यार हलवा देखो ये देखो। अपना समय चले थोड़ा सा खा ही लेते हैं। तो या कई बार लेट हो जाते हैं तो खाना बना बढ़िया खाना बना, भूख भी लगी है, जब दोनों चीज बना हुआ है तो खा लो, कोई दिक्कत नहीं है तो उसमें कोई गिल्ट गिल्ट नहीं होना चाहिए आपको खाना खाते वक्त कि मुझे ये कोई चीज से बंधन नहीं होना चाहिए। जी जी। खाओ जब मर्जी खाओ, और अपने प्रेम से खाओ सब चीजें। प्रेम जी से जी। जो प्रेम से करो और सब प्रेम से ही सब कुछ वो हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गिल्ट नहीं होना चाहिए अपने आप को कि मैं यार मैंने आज डेली 7 बजे खाता था, आज 9 बज गए।
वो फिर उसको भी वो रहेगा कि अंदर पेट में वो क्या मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं कुछ समझ में नहीं आएगा। वो तो बॉडी एक बेस्ट है। बॉडी खुद ही बोलती है क्या चाहिए करके। हाँ, बॉडी तो आपकी हाँ, हाँ उसको जो चाहिए वो रहेगा, वो खुद ही खाने की इच्छा होगी। और हाँ, आपको सुबह ये इच्छा हुई शाम को आज यार ये हलवा खाने का दिल कर रहा है, तो दिन में कहीं पे भी नहीं मिला, रात को एकदम बीवी ने हलवा बना के रख दिया, तो आप कहोगे यार खाना तो चाहिए ना। अच्छा सर, पिछले करीबन एक साल के अंदर मेरी बॉडी में कुछ बदलाव हुए। वाह। जैसे कि पहले मैं थोड़ा सा भी खाना खाता था, फिर कब खाना खाना है नहीं खाना, या खाना है क्या मुझे ध्यान ही नहीं रहता था, ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे मैं थोड़ा सा टेंशन में आया या डिप्रेशन में आया, एक तरह से मेरी भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई। हम्म। जहां मैं एक या दो रोटी हाथ मार के खाता था, अब उसकी डबल हो गई है। और पहले मुझे तीखा बिल्कुल भी हजम नहीं होता था, और अब कितना भी तीखा हो मुझे हजम हो जाता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरी बॉडी मुझसे चाहती क्या है। अब जब मेडिटेशन के बाद कैसे क्या हो रहा है, कुछ चेंज हुआ? अभी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब जो मेरी भूख बीच में बढ़ी है करीबन एक डेढ़ साल में, और हाँ, इस आदत से मैं खुद परेशान हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ अब कि बड़ा देखो हल्का जितनी फुल्का रहना। बॉडी को रिक्वायरमेंट है, और आप ये एंगेज में यो ऐसे कोई वो भी नहीं है कि 60 70 साल 80 साल के हो गए, ऐसे तो नहीं है। मेरे 40s के लगभग ही हो गए, तो इस वक्त 36। तो भूख लगना कोई वाजिब है, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ लेकिन ये अभी। इसको रोकना नहीं है। देखो अच्छा। रोकोगे तो आप फिर वो कहीं ना कहीं और दूसरी जगह से आपको वो कर देगा। आप कितना मन मार के कभी भी नहीं करना चाहिए, मन को सेटिस्फाई कर दो। चाहे आपको लड्डू खाने का दिल कर रहा है, खाओ, 8 10 लड्डू खाओगे, 10 लड्डू का यार बस कर, और कितना खाएगा लड्डू। जब यही सर मैंने नोट किया है, अपने आप पे कभी कंट्रोल करने की कोशिश की, जैसे तो एक आध दिन कंट्रोल हुआ, लेकिन वो अगले दिन उसका डबल हो चुका। तो फिर मुझे हाँ लगा जी, भी जैसे चल रहा है ऐसे चलने दो बॉडी के हाँ लिए। हाँ, बस बिल्कुल बिल्कुल उतना ही खाओ जितना आपको वो हो। बस ये है कि ज्यादा ना हो, औरों नहीं को भी ऐसा नहीं देखो। होता, लेकिन कंपैरिजन टू कुछ बचपन से लेके अभी तक एक डेढ़ साल तक, और एक डेढ़ साल के बाद से सीधा डबल हो गया। मतलब हाँ, वो डिप्रेशन आपने में आया तो उसके बाद। पहले पहले मन मार मार के खाते थे ना कि यार नहीं करना वो करना है क्या, तो आप वो एकदम वो आप बिल्कुल आप खुल गए आप मतलब। वो तो अपने आप चेंज होता जाएगा अंदर से। हाँ, जो चाहिए वो तो वो तो बॉडी अपने आप कहीं ना कहीं से ले ही लेगा वो। हम्म। आप शादी में गए, वहां पे नहीं खाया, अरे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और उसके बारे में चाहे चाहे कई चीजें होती है, फिर घर में जाके यार आज तो वहां पे गए थे, क्या खा लेते तो ठीक था। यहाँ पे मन को खाने में लगे हुए हो। है कि नहीं? जी सर, थैंक यू सर। खाओ, कभी भी इस चीज को रोको मत। सर एक क्वेश्चन मुझे भी पूछना था सर। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए पूछिए। वो मैं अपने चक्रास के बारे में आई वांट टू नो समथिंग, मतलब मुझे आई डोंट नो अबाउट दीज चक्रास, व्हाट आर दे, एंड उससे कैसे रेगुलेट होती है हमारी बॉडी, क्योंकि चक्रा, मुझे ना कुछ, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मुझे जैसे सर मैं वो ब्रेथ्स पे अपने फोकस करती हूँ ना, तो बार बार तो कुछ तो मन भटकता है, फिर बार बार फोकस करना, फिर उसके बाद कुछ है ना येलो लाइट्स टाइप दिखती है, तो अक्षिता वो सेइंग समथिंग कि आपका कुछ सोलर म- चक्र इन्वॉल्व हो हाँ रहा हाँ, है। मैंने कहा मैं मणिपुर सर से पूछूंगी आज। मणिपूरक चक्र, वो उसमें देखो चक्रों को जब अभी कहीं दिल्ली में बाढ़ आया, तो वो ये तो नहीं देखेगा कि यार ये तो शारदा मैडम का घर है, ये इसको नहीं बहाना, या हाँ वो जी। मतलब साउथ एक्सव्यू जो वो देगा, और आगे सारा चला जाए, हाँ। उसके वो होता चले जाएगा ना। तो इसी तरह सारा से एक साथ बहा के ले जाएगा सर। हाँ, तो इसी तरह से ऊर्जा हमारे अंदर आ रहा है, तो वो कहीं पे रुकेगा नहीं, आपको नीचे सारे बॉडी में ही आएगा। तो जी। आपको किसी चीज को वो पर्टिकुलर वो करोगे ना, तो फिर वहां पे वो स्टैग्नेट हो जाएगा। अब एक अच्छा। नाल हाँ, आपने बांध बना दिया, तो खाली वो सोलर प्लेक्सिस को वो तो देने आया था आपको, पूरा बॉडी में देने आया था,
लेकिन जी वो आपने एक ही जगह पे रोक दिया। पहले अब उसके लिए अलग हम लोग क्लास लेंगे, चक्रों का भी जी अलग जी क्लास अभी जी दिया था सर, मेरे जरूर ख्याल से आप। समझाइएगा वो चीज मेरे को। हाँ, हाँ, अभी पीछे बिल्कुल। लिया था हमने, जहाँ आप मिस हो गए। हाँ, मैं एब्सेंट हाँ थी ना सर, तब टाइम पे बताया होगा आपने उस टाइम पे। हाँ जी, हाँ जी। तो पूरे लेकिन उसके लिए 3-4 घंटे का टाइम लगता है, पूरा का पूरा मतलब एक ही साथ जो है 3-4 घंटे अच्छा, जो है। हाँ मतलब क्वाइट पूरा। लेंदी, लेंदी चैप्टर हाँ क्वाइट बहुत लंबा हाँ चैप्टर हाँ, है। लंबा चल रहा है। बाकी ये इस 1 घंटे में भी हम पूरा का पूरा चारों पैर, जैसे रात्रि के पहला पैर, दूसरा पैर, तीसरा पैर और चौथा पैर, सारा जो हम लोग इंक्लूड कर देते, चक्रों को भी इंक्लूड करते, सभी चीजों को इंक्लूड करते हैं। जी जी इसमें वो नहीं है, मतलब नाम लेके नहीं लेते, लेकिन पूरा हर चीज को मतलब पूरा बॉडी का पूरा हो मतलब जाता है। हर चक्र को एनर्जाइज करते हैं हम लोग हाँ, साथ। निर्जय से होता है, बस नाम नहीं सर लेते। आज हाँ। आज तो मेरा है ना सोलर प्लेक्सस चक्र और मूलाधार चक्र पे वाइब्रेशन हो रहा था। हम्म। दिन में भी दिन में भी ऐसा हो रहा था। वो चलो, अपने आप को तो मैम आपको कैसा फील हुआ? वाइब्रेशन ऐसा वाइब्रेशन वो फील हो रहा स्पंदन था। टाइप, हाँ, स्पंदन। स्पंदन टाइप लगेगा आपको हर चीज। जहां पे आपको जहां भी आपने वहां पे इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि मतलब आपने श्वास श्वास ने जाना है तो हर पूरे ये नहीं देखेगा कि यहाँ पे जाना है या नहीं, पूरे शरीर में जाएगा ना। तो जी आपको पूरे शरीर को एनर्जाइज करना है। ये खाली आप हाथ हाथ से कुछ नहीं करोगे, टांगे भी चाहिए, अगर कहीं को वो चीज लेने जाना हो तो टांगे भी होंगी तभी आप उस चीज को लेके आओगे ना। आंखें जी होंगी तो आप देख के उस जगह पे पहुंचोगे ना। है कि नहीं? बिल्कुल सर, तो हर चीज की कीमत है। बिल्कुल सबकी अपनी हाँ, इम्पोर्टेंस आज है। मैं एक हमारे आए हुए थे जो वो जो फिजियोथेरेपिस्ट है, तो जी उनसे बात हो रही थी, तो क्या कहते हैं, वैसे ही मेरे दिमाग में आया हो कि वो कहते हैं वो क्या क्या कहते हैं उसको, पार्किंसन के बारे में जब वो वो, हुआ। यस यस। तो मैंने आपने कभी पार्किंसन को किया, वो पेशेंट्स को किया? तो जी उन्होंने हाँ किया। फिर उसके बाद बॉम्बे में कोई डॉक्टर है, पचास जी, लाख रुपए लेते हैं पार्किंसन को ठीक करने के लिए। पार्किंसन सर इट्स क्वाइट ड्रेडेड डिजीज, उसमें तो बहुत फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है। हाँ, 50 लाख रुपए लेते हैं वो एक पेशेंट को। बताइए। और हाँ, वो हो या ना हो, वो उसके ऊपर डिपेंड, मतलब ना होने का कई बार चांसेस है, ना ठीक होने चांसेस के है। भी चांसेस हैं सर उसमें पूरे हाँ पूरे। हाँ। तो अभी जब जब तक हम लोग का चीज इस्तेमाल हो रहा है, हम उस चीज को वो नहीं रखते। अभी कहते हैं क्या कहते हैं, मैडम उमा है, मेघा जी, वो उनका बेटा जो है 1 साल 1.5 साल तक मतलब ठीक रहा। वो फिर जी, उसके बाद कोविड में जो है जब वो हो गया। ओ, अच्छा अच्छा बेट अच्छा। कोविड के टाइम पे मतलब क्या हुआ मैडम उसको? ऑटिज्म 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 हो गया उसको। ऑटिज्म हो गया, अच्छा अच्छा, हाँ। ओ। तो अब देखो, एक एक बच्चा ठीक है, एक बच्चा वो है। अब वो कहीं ना कहीं वो है ना कुछ दिक्कत। अब वो एकदम वो और 4 साल से अपने घर से अलग रह के यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट करा रही हैं और वो कर रही हैं। हाँ। जी, तो जब चीज नहीं होती तब उस चीज का पता लगने लगता है की कि कदर पता उसका चलती है हाँ, सर, कदर सही पता बात। लगता है। जी तो इसीलिए जब है और उसको जितना कर सकते हैं हम वो करो। अभी जी हम 1 घंटा, पूरे 24 घंटे में 1 घंटा हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। जी, बहुत तो सर, बहुत जरूरी है अपने लिए जियो उस टाइम पे 1 घंटा। हाँ, अपने आप को जियो और उसमें क्या है कि कुछ सोचना नहीं है, मतलब कि मुझे क्या है, मेरा कमर दर्द है, ये हुआ है। जैसे आज आपने बोला था, वो कभी भी अपने आप को इन्वॉल्व मत करो। जी जैसे शरीर में आया, वो अपने शरीर को अपने आप उसने अनुभव करना है, उसको निकाल देगा अपने आप। हाँ हाँ। तो आप बोलते हो ना, मेरे पीठ में पीठ में दर्द था, जी, मेरा आज वो क्या कहते हैं, वो क्या था, जो भी आपने कहा था, ये तो यू आर इन्वॉल्विंग योर सेल्फ। यस यस जब आप इन्वॉल्व करने लगते हैं तो फिर वो अपने आप को फिर वो लेने लगता है। जी।
जी, मतलब तो आने दो, लेट इट गो वाली बात है। अपने आप जाएगा वो, अपने आप चला जाता है, और मेरा चला अपने आप गया चले। सर, क्योंकि हाँ टीनेज थी वो, बिल्कुल रिलीज हो गई। हाँ, बिल्कुल रिलीज होगा बिल्कुल। जी। लेकिन वो कहते हम लोग अपने उसको कोई हमने कोई ऐसे बहुत पर्टिकुलर मॉल से बड़े चावल से खरीद के लाए जैसे उसको वो लेके रख लेते हैं। जी सर, बहुत मैं बहुत आपका मतलब सबको, काफी लोगों को बता भी रही हूँ, अब जैसे जिसकी श्रद्धा होगी तो ज्वाइन करेगा, मतलब बहुत लोगों को मैंने बताया है। तो हर एक का अपना अपना वो है कि किसी को और हम भी बताते रहते हैं, लेकिन हर एक को हम्म। इस चीज का वो नहीं मिल पाता जो चीज कहीं ना कहीं हम लोग जो है ना, मुझे भी लगता था, मैं भी एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मैं भी आई थॉट कि क्या फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, बट मुझे अब थोड़ा सा करा ना सर, तो मुझे बहुत ट्रस्ट हो गया इस चीज। एलोपैथिक डॉक्टर्स को जनरली कम ही होता है सर। हाँ जी। बिल्कुल। लेकिन जहां पे ट्रस्ट आया वो जब वो ठीक हो जाता है, ऐसे कोई तो चीज पहले वो मैंने नहीं। ना सांसों का विज्ञान वाला चीज पढ़ी कि सांस क्या होती है, एड़ा पिंगला सुषुम्ना, ब्रेथ वर्क पे का फोकस किया, तब मुझे लगा कि मेडिटेशन वर्क्स। यस, मेडिसिन से ज्यादा अब कईयों को कैंसर तक भी ठीक हुए हैं, कैंसर से हाँ ले। सर, हाँ रियली रियली ठीक होता है मेडिटेशन से। यस, वो बस वो उसको। 4th स्टेज का कैंसर था सर, सिद्धू की वाइफ वो कहती है मेडिटेशन ये सब किया है मैंने, हाँ यस। हल्दी, टर्मरिक, आयुर्वेदिक की हाँ चीजें, हाँ बिल्कुल 4th स्टेज से वो रिकवर कर लिया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं कुछ है सर, ऐसा तो है बिल्कुल नहीं। है, बिल्कुल है। दे ऑल वर्क, द चीजें मोर जो यू है। द मोर यू ट्रस्ट जी, मतलब विद इन सर यू। स्पिरिचुअलिटी तो है, मतलब बहुत दम है इसमें चीजों में। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब बहुत बढ़िया। उस चीज पे नहीं रखना है कि जब मुझे ठीक होना है करके, बस हाँ आप ट्रस्ट करो और उस चीज को करते रहो। आप हाँ, वो एंड देन डू आएगा इट, भी नहीं और आएगा तो चला भी जाएगा। अपने आप चला जाएगा, हाँ सही अपने कह आप चले जाएगा। अभी मैं रहे हैं। 15 साल से मेरे को मेरे के नीचे के दांत निकल गए थे, गिर गए थे। तो मैंने, अच्छा, हाँ मैंने उठाया डाल दिया। ओ, तो वो अपने आप फिक्स हाँ हो गए होंगे। हाँ, अपने फिट हो गया। वाह। लेकिन क्या हाँ, था कि वो हल्का हल्का खून निकलता रहता था। अच्छा अच्छा मतलब अच्छा। 10 साल से खून निकल ही रहा था, जब डेली हाँ खून निकल रहा था। और निकल हाँ के रात को जब सोते थे तो वो कहीं गले में जाके अटक जाता था। हाँ, फिर उसके बाद जब सुबह जो उठते थे तो थूकते थे तो पूरा बलगम के साथ ब्लड ब्लड। वो आता था। सर वो तो कहते, हमारे को तो यही पढ़ाया जाता है, विटामिन सी स्कर्वी होता है, दैट इज स्कर्वी। विटामिन सी की कमी उससे होता है, तो आप अपना लेमन वेमन ये चीजें सी वाले सब बढ़ा दीजिए तो ठीक हो जाएगा। अच्छा डोंट तो टेक मेडिसिन फॉर इट, सारे वो बढ़ा दीजिए अपने, हाँ जितना भी विटामिन सी जिसमें है, तो जैसे फिर लेमन और ये हो गया, हाँ हाँ ऑरेंजेस, बिल्कुल हाँ। मौसम्बी। तो लेके तो आए हो मौसम्बी और ये चीजें सब हाँ, कुछ लेके इससे आया इट हूँ। विल गेट ऑल हाँ, राइट सर। और जहाँ अपने विटामिन सी की, हाँ जी, विटामिन फिर सी की अपने कमी जहाँ। मेडिटेशन भी किया साथ में फिर अपने हाँ आप को वो भी, ऑटो ऑटो बिल्कुल, सजेशन दिया, ऑटो उससे सजेशन हीलिंग दिया। हुई होगी ना सर, आपके अंदर ही बिल्कुल अंदर हीलिंग हुई होगी। हाँ, अंदर ही ली होगी। अपने इम्यून सिस्टम को कमांड दिया, मैंने बूस्ट कहा अप आजा, किया आपने, बूस्ट अप किया। फिर बूस्ट अप किया इम्यून 3 दिन सिस्टम। से देख रहा हूँ मेरे को बिल्कुल वो नहीं है। बस बढ़िया सर, अम, आप ही से मेरे को वो मिली, तो मेरा बैकएक भी बिल्कुल उस दिन से ही, मतलब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। कहीं ना कहीं आएगा। ये नहीं कि आएगा। आएगा तो वेलकम करो और उसको साथ में साथ भैया कुछ लेना है मेरे साथ, ये लो, ये अपना ये लेके हाँ, और जाओ, विदा भी कर दो। बस बिल्कुल सर। हाँ, मेहमान की तरह विदा हाँ कर दो उसको। जी। मेहमान की तरह लो, रिसीव करो और मेहमान की हाँ, तरह मतलब एक्सेप्ट करो एंड देन लेट इट गो वाली लेट चीज। इट गो। कहीं रोकना नहीं है उसको कि नहीं हम्म। भैया तेरे जाते हुए मेरे को जहाँ परेशानी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। जी बस जाने दो उसको, जा अपना। जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू मच थैंक फॉर यू योर थैंक यू गाइडेंस। थैंक यू।
मतलब आपकी मैं क्या ही तारीफ करूं, बस थैंक यू अरे सो नहीं मच। मैं ऐसा कुछ वो नहीं हूँ कि तारीफ करने लायक हमारे नहीं पुण्य, मैं तो यही कहती हूँ आप भी हमको किसी बहुत थोड़ा बहुत तो कहीं अच्छे काम किए होंगे जो आप हमको मिले। है। हर एक का अपना अपना वो है कि कब कहाँ पे क्या चीज मिलता है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और मेघा जी कैसा, काफी देर तक आज मेडिटेशन किया, अच्छा हाँ लगा? सर, बहुत। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था बढ़िया। आपकी। आज मैंने वीडियो सुनी जब सुबह से। मैं आज हमारा सुबह सकाल में होता है ना, पीएमसी महाराष्ट्र में। तो आज मैं उधर ज्वाइन नहीं हो पाई। तो हम्म। मैंने जब लेकिन मेरे काम करते करते मैंने आपके सब वीडियो सुने। कुछ कुछ वीडियो सुनते वक्त तो ऐसे हाथ को इतना वाइब्रेशन हो रहा था कि मेरे आंखों से ऐसे आंसू ही रुक नहीं रहे थे। कि मुझे लग रहा था अरे बाप रे, इतने इतने हम मुझे मिले इतने ग्रैंड मास्टर। कुछ तो होने वाला है अच्छा, इसीलिए आप हमें मिले, ऐसा बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो मैं अभी अभी ये सोई थी, तब मैंने ऐसे ध्यान करना शुरू किया। और तभी भी आपकी वीडियो देखे पहले। तो वहां भी मुझे इतना रोना आ रहा था, बहुत रोना आ रहा था। तो मीटिंग शुरू होने वाली थी हमारी यहाँ। तो हम्म। 2 मिनट ही बाकी थे मीटिंग शुरू होने वाली में। हम्म। तो मैं फटाक से पानी इधर लिया और इसे बड़े बच्चों को बोला इसे संभालो, मुझे मीटिंग अटेंड करना है। तो उसने इसका किया सब। दोनों सो गए उधर। मैंने मीटिंग अटेंड की। तब मैं बोलने वाली थी आपको कि मुझे ऐसा होता है कि नहीं, कि मेडिटेशन मुझे बहुत रोना आ रहा है, मैं बोलने वाली थी। लेकिन आप आए, मैं ध्यान में ही लग गई। मुझे ऐसा कुछ, मेरे शब्द ही नहीं निकले मुंह से। मैं शांति हो गई। सिर्फ मेरे आंखों से ऐसे पानी आ रहा था सिर्फ। फिर आने दो, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी चीज को रोकने की जरूरत ही नहीं है। जो चीज भी हमारे बॉडी से निकल रहा है तो निकलने दो। वो नाक में भी आ रहा था, नाक में से भी, और नाक में से और आंखों में से, दोनों से ही आ रहा था। तो हम्म। बोली मुझे ध्यान ही नहीं देना है, मुझे सिर्फ मेरे श्वासों पर ध्यान देना है। तो अपने आप खत्म हो गया, कब खत्म हुआ मुझे पता ही नहीं चला वो। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा ध्यान। बस बस वही वही अच्छे को आपने अपने आगे लेते जाना है। आपका ही आपको अपने मिलने को वो हो रहा है, किसी और का नहीं है। कंटिन्यू मैंने आज आपकी सब वीडियो देखी, ऐसे पहले वाली, ऐसे 1-2 साल पहली। हम्म। हाँ, जब मैंने 20 दिसंबर को आप मीटिंग ज्वाइन की थी ना, वो नेपाल में। नेपाल क्या कुछ तो था ना वो। हाँ जी। इधर तो आप आए थे, उधर मीटिंग थी आपकी। मैं ऐसे ही जुड़ गई थी कौन से तो मीटिंग में। हाँ, तो मैंने ज्वाइन की थी, तो मुझे लग रहा था यशो सर तो मर चुके हैं, फिर ये कौन है, मुझे आप दोनों का ऐसा डिफरेंस समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी यशो सर है क्या, यशो सर है क्या, मैंने तो उनको देखा ही नहीं ऐसा। आप जब आते हो ना तो मुझे उनकी ही याद आती है। आप यशो सर जैसे ही दिखते हो। आज सुबह ये उठी ना लड़की, तब से मैंने उसका जो बॉटल रखा था इधर, वही पानी पिलाया उसे दिन भर में। हम्म। तो इधर ऐसा बहुत बड़बड़ 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 करती है दिन भर। लेकिन 2 दिन से इधर की बगल वाली भाभी है, वो बोली कि अरे सानू 2 दिन से ऐसे साइलेंट साइलेंट है, कुछ बड़बड़ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं तो अपने आप में मगज रहती थी, ऐसा बड़बड़ ई या करती थी ऐसे दिन भर। जब हम उसे पास लिए तो बड़बड़ उसकी रुकती थी। लेकिन नहीं, ऐसी कंटिन्यू रहती थी। अब मैं इधर किचन में खाना ही पका रही थी।
तो वो ऐसे साइलेंट आकर इधर बैठी मेरे पास। फिर फिर वो पानी पिया उसने और बाहर चली गई, लेकिन कोई ऐसा शब्द नहीं था उसके मुंह से। शांत देख रही थी, जैसे जैसे अच्छे बच्चे कैसे देखते हैं, सब ऐसा गौर के देखना, सब इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है। एक स्टूल है, बड़ा सा स्टूल है, उस पर चढ़ी, उस पर बैठी और ऐसे मांडी डालकर बैठी है और ऐसे देख रही है सब। उधर सामने मंदिर है, मंदिर में जाते हुए लोगों को देख रही है, आते हुए लोगों को देख रही है। ऐसे शांति से देख रही है। मुझे भी आश्चर्य हुआ, तो मैं बोली अरे सर भी बोले थे कि पानी का बहुत इफेक्ट होता है। तो और जब रात को उठी थी वो तो पता नहीं, भूल गई। रात को उठी थी वो 2:30 बजे उठी होगी शायद। तो उसे प्यास लगी थी, तो हाथ में ग्लास लेकर इधर ही ठहरी थी वो। मैंने जब लाइट ऑन किया, इधर का लाइट जब ऑन किया, तो वो बहुत खुश हुई कि अरे मम्मी ने लाइट ऑन किया है, मुझे अब प्यास लगी है। तो मैंने उसे इधर की, जब मैं मेडिटेशन के वक्त जब बॉटल रखी थी ना इधर, तो उसमें का पानी उसे दे दिया, तो वो बहुत खुश हो गई। अरे मुझे उधर जाने की जरूरत नहीं, इधर ही पानी है। तो वो बहुत खुश हुई और उसने वो पानी पिया। फिर इधर इधर आकर सोई। तो मैं बोली उसे, सानू मैं बाथरूम से आती हूँ, तब तक तू इधर ही बैठ। तो मैं बाहर से कुंडी लगा कर गई। मुझे लग रहा था कि वो आएगी बाहर, या करती रहेगी, कोई उठेगा, तो इसलिए मैं बाहर से लगा कर गई। लेकिन वो आई नहीं, इधर इधर ही सो गई। वो जो मैंने ऐसा नीचे डाला था वो ऐसे ओढ़ कर सो गई। फिर मैं बोली अरे तुमने तो मेरा ही मैंने जब नीचे डाला था वो तुम ओढ़ कर सो गई क्या? तो मेरी तरफ से देखकर ऐसे हंस रही है, ऐसे ऐसे जैसे अच्छे बच्चे कैसे हंसते हैं वैसे ऐसे हंस रही है। तो मैं बोली सानू मुझे भी नीचे सोने दो ना, ये दो ना मेरा। तो ऐसे ऐसे ओढ़ रही है उसे कि मैं नहीं दूंगी। तो मैं बोली जाने दो इसे, उतना तो समझ आ रहा है कि ये देना नहीं है, उसे ही उसके साथ ही सोना है। तो मैंने उसे फोर्स नहीं किया कि मुझे दो, मैं भी इधर ही सो गई। लेकिन ऐसा कल रात को ही हुआ, जो उसे उसने पानी पिया और वो अच्छे से सो गई। नहीं तो वो बड़बड़ 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 करती रहती है और सुबह 9 बजे 10 बजे सो जाती है। लेकिन रात को तभी सो गई, 15 मिनट ही में ही सो गई और सुबह भी जल्दी नहीं उठी। ऐसे शांत सो गई। सब कह रहे थे अरे सानू नहीं जगी क्या, सानू नहीं जगी क्या? होगा, सब कुछ अच्छा होगा। जो आपको आपको चाहिए सब कुछ जो है, जो बस आप करते रहो और जो वो होगा। वो बेटा है कि वही बेटी है? हाँ, ये इस साइड पे जो बेटा है? नहीं ये यही तो बेटी है। अच्छा, ओके। वो बेटा कह रहा था ना, वो तुम्हारे ऐसे गोदी में आकर बैठ रही थी, तुम्हें चूर रही थी हम्म। मेडिटेशन के वक्त। हाँ, तो मैं बोल रही थी ऐसा, पहले तो वो आती थी ना, तो ऐसे बहुत ऐसा वजन लगता था उसका। अब जब से मेडिटेशन कर रही हूँ ना, तब से उसका ऐसा वजन नहीं लगता, ऐसा हल्की हल्की बॉडी लगती है ऐसे। तो बहुत पहले ऐसे ऐसे बैठती थी तो ऐसा उठाने का मन करता था, लेकिन अब वैसे नहीं हो रहा है। ऐसे अपने आप में हम मगज रह रहे कि वो आए, कब चली जाए पता ही नहीं चल रहा है ऐसे। हम्म। लेकिन आपकी वीडियो भी सुनी ना सर, उसमें इतनी ताकत है कि नहीं, ऐसे हाथ से पूरे बॉडी से ऐसे वाइब्रेशन आती है ऐसे बहुत सारी। मैं आपको दोपहर में ही फोन लगाने वाली थी, लेकिन मैं बोली अरे सर बोलेंगे क्या है। नहीं लगा। बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने आज दिन भर आपके वीडियो देखे। लाइक जब भी ये कर दिया सो करो, लाइक भी कर दिया करो, जो भी आपको वीडियो को हाँ लाइक। हाँ, और कोई कमेंट्स वगैरह भी आपको क्या अच्छा लग रहा है उसमें, वो चीज कमेंट भी हाँ दे लिख दिया करो। हाँ हाँ, लिख दिया करो।
तो उससे क्या होगा कि आपके जैसे कोई और माए हैं, उनको भी फायदा हो जाएगा कि हाँ, उमा जी ने ऐसे कहा था, तो मैं, हो सकता है कि मुझे भी कुछ फायदा मिल जाएगा। तो सब भेड़ चाल वाली बातें हैं। सबको किसी ना किसी को, देखो, हर बंदा आगे नहीं बढ़ता। कोई आगे बढ़ा है तो फिर उसके पीछे पीछे चलने को राजी है कि नहीं? तो वो जो पीछे आ रहे हैं, आपके पीछे आ रहे हैं, तो वो आपको देख के आगे बढ़ जाए तो फायदा है, वो आप ही को है ना। हम्म। हम्म। हमने तो अपना काम कर दिया, करके डाल दिया, ताकि मतलब किसी ना किसी को फायदा हो करके। इसलिए मैं जैसे ही खत्म होता क्लास में उसको एकदम वो करके फिर मैं वो डाल देता हूँ, आधे एक घंटे में जो है उसको अपलोड कर देता हूँ, ताकि किसी को भी, किसी ना किसी को कुछ तो फायदा मिले, है कि नहीं? हम्म। लेकिन बहुत आपके ऐसे, जब आपका ऐसे ऑनलाइन किया ना, उससे तो बहुत फायदा मिलता है। लेकिन ऐसा ऑफलाइन भी किया नहीं, वो वीडियो ऑन करके ही किया, तो बहुत ऐसी ऊर्जा फील होती है, ऐसे बहुत सारी वीडियो फील होती है, ऐसा बहुत हम्म। लाड़ प्यार करती है ऐसा। अच्छा, और भी याद करेगी। और से क्या नाम है इसका? सानवी। सानवी। हाँ, सानवी। सानवी, कैसे हो? क्या खा नमस्ते। कर आई? हाँ हाँ, ये ना अपन बस बस ठहरती नहीं एक जगह। जाए। करते करते रहो, आपको हर चीज जो है कुछ ना कुछ फायदा करेगा ही करेगा। तो उसके सर आते थे, वो भी योगा टीचर है, वो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े थे वो सर। हम्म। उसका, हाँ, योगा करते थे, उसका योगा नहीं, वो एक्सरसाइज करते थे, उसकी 2 टाइम करते थे। हम्म। फिर बाद में उन्होंने वो कुछ तो हीलिंग हीलिंग है ना, वो हीलिंग करते थे। एक हम्म। घंटा, 1-1.5 घंटा हीलिंग करते थे, और 1-1.5 घंटा थेरेपी करते थे। और अब उनकी नौकरी उधर पक्की हो गई है, तो उनको अब टाइम नहीं मिल रहा है ना। हाँ, तो नहीं आ रहे वो सर। तो मैं बोली मैं कंटिन्यू करती हूँ घर में, थेरेपी थेरेपी आती है मुझे, थेरेपी करती हूँ। तो अब सेशन शुरू होने वाला था, तो वो 7:30 बजे उठी नींद से, वो दोपहर सोई थी। तो मैं उसे बोली, मैंने आज उसे सब बातें मैं उसे आज प्रेम से ही बोली, ऐसा कुछ डांटी वाटी नहीं, ऐसे बहुत प्रेम से बोली। तो बहुत ऐसे सुन रही थी, ऐसा बहुत प्राउड फील कर रही थी वो भी। फिर अब मैं इधर सब्जी लाने गई, तो उसने पूरा जब साफ की थी ना रूम, पूरा घर में ऐसा पसारा कर दिया था अभी। तो मैं बोली, अरे बाप रे सानू, क्या किया तूने, अब तो मेरी मीटिंग है, 5 मिनट ही बाकी थे। हम्म। तो मैंने 5 मिनट में उनको कुछ तो खाने के लिए किया, ओट्स वगैरह किया। इससे तो हम्म। भूख नहीं थी, मैं फिर ये खाएगी, थोड़ी चपाती भी थी। तो उन्हें ओट्स नहीं पसंद, वो चपाती लेकर ही बैठी है, कुछ नहीं खाया। तो मैं बोली, मेरी ये मीटिंग होने दे, मैं तेरी बाद में थेरेपी लेती हूँ, ऐसे बोली मैं। तो ऐसे भाई के गोद में जाकर ऐसे बहुत रो रही है, ऐसे ये मेरी थेरेपी लेगी, मुझे नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे कहे कर, उसे कहना तो नहीं आता, लेकिन ऐसे रो रही है वो। तो वो भाई बोला, नहीं नहीं, थेरेपी कुछ नहीं लेना, हमारी सानू ऐसे ही ठीक होने वाली है, अभी कुछ थेरेपी नहीं लेना। तो ऐसे हंस रही है उसे देखकर। ऐसे बातें काफी समझ में आने लगी है उसे। अच्छा है। आज तो ज्यादा ही वैसा नहीं किया सर उसने, बहुत ऐसा मुझे ऐसा दिख रहा था आज। और ऐसे बहुत जोर से करती है। इधर पास में एक भाभी है, वो तो बोलती है सानू को किधर तो ले जाओ, स्कूल में ले जाओ, किधर ले जाओ, ये मेरा नींद। वो सुबह जल्दी उठती है, फिर बाद में सोती है।
तो बोलती है इसे ले जाओ किधर, तो स्कूल में किधर ले जाओ, ये बहुत परेशान करती है। हाँ। तो इसे किधर तो ले जाना पड़ता, स्कूल में ऐसा ले जाना पड़ता 1-2 घंटे। लेकिन अब ये भी घर में है, वो भी घर में है, तो वो भी ऐसे आ गई दोपहर को और बोल रही है सानू क्यों है तू, ये या नहीं कर रही, बहुत अच्छा हुआ सानू तू ऐसे ही रहे। वो जब से वो मेडिटेशन ऐसा ध्यान कर रही हो ना, तब से ऐसे वो पानी का ऐसा प्रभाव मुझे ऐसा दिख रहा है। और इधर मैं सबको पानी बांटती हूँ, जैसे आप बोले ना, तो वो मड़के का वो माट लाए हैं, 8-10 दिन हो गए उस लाए, तो मैंने आज वो उसमें पानी डालकर रख दिया। तो हमारी बगल की आंटी है, वो काम पर जाती है, वो आते ही मैंने बोली अरे हमारे माट का पानी देखो ना। तो उसने ग्लास भर ऐसा पिया और बोली बाप रे कितना ठंडा है, मस्त है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बोल रही थी। बहुत अच्छा। पानी का बहुत अच्छा लग रहा है सर मुझे। और बेटा बोल रहा था, मैं बोली सर बोले है पानी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, और 1-2 लोग कह भी रहे थे पानी का बहुत अच्छा है। तो बोल रहा था उसे भी दिखाई ना, मैं आज उससे भी छुट्टी थी, हम दोनों ही वो वीडियो देखे ऐसा बातें कर रहे थे। वो बोले, वो बोल रहा था कि इतने बड़े सर है, कैसे मिले होंगे हमें, ऐसा बहुत ऐसा उसे भी अद्भुत लग रहा था, वो कैसे मिले, इतने बड़े हैं ऐसा। वो भी बहुत प्राउड फील कर रहा था। फिर वो जो आपने कल का सेशन भेजा है ना, हाँ, तो मैं वो सुनते सुनते ही वो खाना बना रही थी। तो बोल रहा है ये क्या ऑनलाइन है क्या, ऐसे जल्दी इसके वजह से नहीं नहाई थी मैं, वो कल का ही ड्रेस था ना। तो वो बोल रहा था ये ऑनलाइन है क्या, मैं बोली नहीं। तो बोल रहा है वही, इधर भी वही, वो ग्रुप में भी वही। मैं बोली नहीं रे, ये कल की मीटिंग है, सर ने भेजी है। तो वो बोला उसने सब सुनी, देखी ऐसे, बहुत अच्छा लग रहा था उसे भी, इतने लोग करते हैं ध्यान। और वो पीएमसी महाराष्ट्र में जो करते हैं ना, उनके कैमरे ऑन नहीं रहते, सिर्फ जो जो है समझो हो, जिसको होस्ट किया है उनके ही कैमरे ऑन रहते, 1-2 के ही रहते, ऐसे ऐसे दिखता नहीं। तो इधर ऐसे सब लोग कैमरे ऑन कर दे, तो ऐसा बहुत ऐसा अच्छा लगता है सर। हर एक की अपनी अपनी ऊर्जा है ना, कुछ यहाँ से ले ले, कुछ यहाँ से ले ले, कुछ हर एक को हर चीज का मिलता रहेगा अपना। कौन सा बहुत अच्छा लगता है। हाँ। कल कल तो मैंने खाना बनाया, लेकिन मैं बोली मीटिंग है, मीटिंग के बाद खाना खाऊंगी। सुबह कितने 9 बजे खाया था सुबह खाना मैंने कल। तो दिन भर पानी है पीती रही, ऐसा कुछ खाया नहीं। मैं बोली अब मैं रात को खाऊंगी, तो मीटिंग शुरू होने वाला था। मैं बोली नहीं, अब खाना खाते बैठी तो मीटिंग मेरा चला जाएगा। तो मैंने ऐसे बना के रखा, फिर इसने खाया। ये तो सो गई थी, जल्दी सो गई थी 7 बजे, तो मैंने नहीं खाया। तो मैं बोली मीटिंग के बाद खाती हूँ। जब जो ध्यान हुआ वो इतना गहरा हुआ, ऐसा मेरी आंखें ही खुल नहीं रही थी। बाद में मैंने थोड़ा किया, ऐसा थोड़ा आंख बंद कर कर बैठी, तो ऐसा बहुत ऐसा अच्छा लग रहा था, बहुत ऐसे ऐसे पता नहीं चल रही थी कि कहाँ से इतनी वाइब्रेट हो रहा है, कहाँ जा रहा है। पूरा ऐसा वैसा सब शरीर ऐसा, जिधर देखो उधर भी ऐसे वाइब्रेशन चल रहे थे। तो आप 1-2 वीडियो भेजे, रात को भेजे ना, तो मैं देखी, एक देखी वीडियो, फिर बाद में बोली आप सो जाती हो, सुबह भी जल्दी उठना है, तो मैं सो गई। और सुबह तो ये उठी थी ना, 2:30 बजे उठी थी, ऐसे नींद खुली, लेकिन ऐसे लग नहीं रहा था कि हमारी इतनी नींद हुई है, ऐसा थकान ऐसा कुछ भी मैं ऐसे नहीं लग रही थी। लेकिन पहले मुझे ऐसे लगता था मैं अभी तो सोई हूँ,
4-5 घंटे सोती थी, लेकिन लगता था अभी तो सोई हूँ, मेरी नींद ही नहीं पूरी हुई। लेकिन अब ऐसे नहीं लग रहा है कि कोई बाकी है, खाना बाकी है, ये बाकी है, वो बाकी है, ऐसा कुछ तान तनाव नहीं है। ऐसा बहुत फ्रीली हो रहा है ऐसा। नहीं तो मुझे ऐसे भूख लगती थी ना, तो पहले मैं खाती थी, वो पूजा पाठ बाद में करती थी, पहले खाती थी भूख लगी तो। अब ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसे भूख लग रही भी और जा भी रही है। सिर्फ ऐसे लगता है कि 9 बजने वाले हैं, 5 मिनट बाकी है, हमें ज्वाइन होना है। बाद में ऐसा खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा था, फिर मैं इधर ही सो गई। ऐसे नहीं लग रहा था कि मेरा खाना बाकी है, ऐसा लग रहा था कि मैं कितना खा चुकी हूँ, इतना भर गया है मेरा पेट। बहुत अच्छा लग रहा था सर, बहुत अच्छा। आधा घंटा जो है 6 घंटे की नींद के बराबर होता है। तो यहाँ पे तो इतना कंप्रेस्ड वे में किया जाता है। आधा घंटा कम से कम आपके 3 घंटे के मतलब बराबर है, मतलब और 3 घंटे मतलब कम से कम 10-12 घंटे की नींद जो है आपको पूरा हो जाता है इसमें। और हफ्ते से आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ बिल्कुल मतलब आपको ये थकावट नहीं होगी। काम जितना मर्जी काम कर लो, आपको थकावट नहीं होगी आपको। थकावट भी हो नहीं रही है सर, ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो मैं तो बोल रही हूँ ना, मैं ध्यान करती थी, लेकिन मुझे ऐसे सब इधर बिखरा उधर बिखरा, ऐसा काम करने का मन ही नहीं करता था। मुझे लगता था मैं तो ध्यान कर चुकी हूँ, मुझे तो चिड़चिड़ नहीं कर रही, लेकिन बहुत गुस्सा होती थी ऐसा। और आज आज ही बोली मैं सानू को, सानू वो नींद से जब उठी तो मैं बोली, दोपहर में सोई थी ना, मैं बोली सानू ये चड्डी पहन ले। इसने उधर ही सू कर दी, तो मैंने निकाली वो चड्डी और उसे बोली सानू ये चड्डी पहन ले, ऐसे मराठी में। तो बच्चा बोल रहा है, अरे इतने प्यार शब्द, तुम ही हो क्या ये? इतने प्यार भरे शब्द, ये तुम ही हो क्या, तुम ही बोल रही हो क्या? ऐसे ऐसे सामने आ रहा है और ऐसे बोल रहा है, तुम ही हो क्या ये? तो मैं बोली क्या हुआ, मैं नहीं बोल सकती क्या? नहीं, तुम तो बहुत चिल्लाती हो, बहुत गुस्सा करती हूँ, मैंने ये किया मैंने वो किया, सब अपना ही ऐसा पूरे दिन का टारगेट बताती हूँ, मैंने ये किया मैंने वो किया मैंने ऐसा किया। अब तुम ही हो क्या ये, मुझे नहीं तो लग रहा। ऐसा ऐसे कह रहा था। ऐसे थकान बिल्कुल ही नहीं लग रही सर, और नींद भी पूरा नहीं हुआ, ऐसा लग ही नहीं रहा है। बस करते रहो, बस आपको बहुत कुछ वो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू करते सर। रहो बस, हाँ, थैंक यू। हो सर, एक मिनट है, धन्यवाद। 1 मिनट से बुलाती हूँ, सामने निकलेगा। नहीं आ रही है, उसे चलो, देख कर बाय करने वाली थी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अब मेरी तरफ से बाय कर देना। हाय, नमस्ते। बाय कर चल, बाय कर, बाय कर, बाय कर, बाय बाय। बाय। ये ऐसे ज्यादा आई कांटेक्ट नहीं देती सर, ऐसे देखती नहीं ज्यादा। हाँ, वो आएगा, धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा, आएगा। हाँ, बाय कर, बाय कर, बाय। बाय। ठीक है। ओ नमस्ते। सर, नमस्ते। हो। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते जी। थैंक यू। थैंक यू।